हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों एसएससी जीडी के टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों लेके आए हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पूछने के अकॉर्डिंग दोस्तों इन क्वेश्चनों को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला प्रश्न आता है, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दोस्तों इसमें है, तो यानी सूक्त पिटक में, विनय पिटक में, अरिदम पिटक में, जातक कथा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सूक्त पिटक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न आता है, और 2 नंबर प्रश्न में क्या है, किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का यानी कि एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, एनसाइक्लोपीडिया किसे बोलते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ के प्रारंभ में जो बौद्ध धर्म था उसका एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। तो सूक्त पिटक को, विनय पिटक को, अब्धम पिटक को या भगवती सूत्र को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सूक्त पिटक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 3 नंबर प्रश्न आता है, और 3 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों बौद्ध संघ के किन नियमों का उल्लेख मिलता है, सूक्त पिटक में, विनय पिटक में और अभिधम पिटक में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विनय पिटक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न में क्या है कि बौद्ध धर्म में दर्शन का विवेचन है, यानी कि दर्शन का विवेचन है दोस्तों, तो किसमें है, यानी दर्शन शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों फिलोसफी। तो फिलोसफी में दोस्तों किसका विवेचन किया गया है, तो दोस्तों सुक्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो आंसर होगा अभिधम पिटक होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों कई टाइप से, अब जैसे आपने दर्शन का हो सकता है आप दोस्तों सुक्त पिटक लगा, लेकिन आपको ये मानना बहुत जरूरी होगा जो दर्शन शास्त्र की बात की गई, यानी फिलोसफी की जो बात की गई है वो अभिधम पिटक में की गई है, इसी में लिखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 5th नंबर पर, इन 5th नंबर प्रश्न आता है। 5 में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों किस में मिलता है, दीपवंश में, महावंश में, दिव्य यानी कि दिव्यवादना से, या दोस्तों अगुंतर निकाय से, किस में होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अगुंतर निकाय में होगा। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, और 6 नंबर प्रश्न क्या है कि सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, यानी कि दोस्तों सिखों को जो धार्मिक स्थल है वो कौन सा इनमें से जो भारत में नहीं है। ये दोस्तों ननकाना साहिब, या दोस्तों नांदेड़, या पोंटा साहिब, या दोस्तों केसागढ़ साहिब। एसएससी 2013 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जो यानी कि ननकाना साहिब दोस्तों जो कहाँ पर है दोस्तों, ये दोस्तों पाकिस्तान पे है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न क्या है कि यदि जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी, यानी आदि जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी, संस्कृत, प्राकृतिक, पालिक, या दोस्तों अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाए, प्राकृतिक। ये दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एग्जाम होगा दोस्तों जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो ये दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, और जो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है तो वो दोस्तों ट्रेंड में होता है, यानी क्वेश्चन के नए ट्रेंड में हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का ट्रेंड है, तो दोस्तों ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझ के ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैंने नीचे आपको आंसर पहले दे दिया, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं दोस्तों वो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनको रख लेते हैं। तो दोस्तों आपको अलग से आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे शॉर्ट में आंसर दिया रहेगा, तो आपको ये आसानी हो जाती है। चलिए हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है कि बौद्ध यानी कि बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। तो संस्कृत का प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम किस में हुआ था, सुक्त पिटक में हुआ था, विनय पिटक में हुआ था, अभिधम पिटक में हुआ था, या महावस्तु में। देखो दोस्तों ऑप्शन सब आपको ऐसे ही दिए जाएंगे जिसमें से आप कंफ्यूज हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अभिधम पिटक। दोस्तों कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है दोस्तों, उसे आप बार बार पढ़ते रहिएगा, कंफ्यूजन आपका दूर रहेगा। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ईसाइयों का जो दोस्तों यानी प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा, कुरान, बाइबिल, हदीस, या दोस्तों तोराह। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ईसाइयों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों बाइबिल है। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है, और 10 नंबर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ये दोस्तों 2014 में पूछा गया है एसएससी में, यानी सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं गुरुमुखी, यानी गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, या बाड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा, यानी कि दोस्तों जो सिखों की जो पवित्र पुस्तक है वो गुरु यानी ग्रंथ साहिब है। गुरुमुखी दोस्तों लिपि है जो दोस्तों इन्हीं के द्वारा डेवलप की गई है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, मिलिंद पन्हु क्या है। जी हाँ दोस्तों, मिलिंद पन्हु क्या है, एसएससी 2013 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीजीएल में पूछा गया था। तो अब पहले का सीजीएल दोस्तों आपका एसएससी जीडी बराबर हो गया, तो जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो दोस्तों एसएससी जीडी में आ रहा है। तो एसएससी के क्वेश्चन है तो दोस्तों इंपॉर्टेंस तो हमेशा बनी रहेगी। जैसे कि दोस्तों बुद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नमूना या बौद्ध पाठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बौद्ध पाठ। अब क्वेश्चन का ट्रेंड इसमें यह बनता है दोस्तों, मिलिंद पन्हु कौन था। तो दोस्तों मिलिंद पन्हु एक राजा था और बौद्ध मठों के साथ वो बैठ कर दोस्तों रात रात भर सभाएं करता था, उनसे ज्ञान की बातें होती थी, धर्म के विषय में चर्चा होती थी। यही दोस्तों मिलिंद पन्हु से दोस्तों रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अब 12th नंबर प्रश्न ये आता है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही युग्म है सम्मिलित करना है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है, यानी कि दोस्तों ईसाई चर्च, यहूदी यानी कि सिनागाग, या दोस्तों पारसी अग्नि मंदिर, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से सही। ईसाई दोस्तों चर्च होता है, यहूदी दोस्तों सिनागाग होता है, पारसी दोस्तों अग्नि मंदिर इनके बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से हमारा प्रश्न 13 नंबर आता है। 13 नंबर प्रश्न, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है। तो दोस्तों इसमें से क्या पूछा, अग यानी कि आप इंपॉर्टेंस की यहाँ देखिए, ऐसे प्रश्न आई होप कि आपने सुना होगा। अगर आपने सुना है तो इसका मतलब आप बहुत पढ़ते हैं, नहीं सुना तो दोस्तों आपको यानी कि अपडेट रहने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इसका दोस्तों क्या दिया, अग्निग्रह। अब अग्निग्रह किस धर्म यानी धर्मावलंबी की का पूजा स्थल है, किसका पूजा स्थल है, यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, फारसी धर्म का, या यहूदी धर्म का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी धर्म का। अब जैसे कि अग्नि धर्म आता, इसी में दोस्तों अगर हिंदू धर्म दे देता तो आप लोग हिंदू धर्म लगाते, लेकिन दोस्तों वो गलत हो जाता। तो फारसी धर्म दोस्तों किससे रिलेटेड है, वो अग्नि ग्रह से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें है दोस्तों सिनेगाग किसकी पूजा स्थल है। तो दोस्तों सिनेगाग किसकी पूजा स्थल है, फारसी धर्म की, यहूदी धर्म की, ईसाई धर्म की, या बौद्ध धर्म की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहूदी धर्म हो जाएगा। यानी एसएससी 2013 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसमें से सिनेगाग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, और 15 नंबर प्रश्न दोस्तों उपनिषद का दोस्तों प्रतिपाद्य विषय है, क्या है, भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि, या उपयुक्त में से सभी। तो उपनिषद दोस्तों क्या है, तो उपनिषद दोस्तों भारत के सामाजिक व्यवहार भी इसी में दोस्तों आता है, हिंदू धर्म भी इसी रिलेटेड, और जो प्राचीन यानी पुरानी जो हमारी भारतीय विधि विधान है, विद्या शक्तियाँ जो हैं वो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग उपनिषद में दोस्तों संकलित है। फिर इसके बाद आता है 16 नंबर प्रश्न। अब 16 नंबर प्रश्न क्या है आपसे, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है कहाँ किया था, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जैन धर्म में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न आता है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, यानी कि बौद्ध का, ब्राह्मण का और जैन धर्मों की जो धारणा वो कौन सी एक है, बिल्कुल एक जैसा, यानी कि दोस्तों बात करते हैं, एक ही चीज की बात करते हैं। कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, या कठोरता या वैराग। तो इसमें दोस्तों जो तीनों लोगों के एक लाइन दोस्तों मैच होती है वो कर्मवाद का सिद्धांत। ये दोस्तों कर्म की बात करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण दोस्तों इसी चीज में बेस करते हैं, इसी चीज में ज्यादा फोकस करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न है ये दोस्तों एसएससी 1999 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, पुराना हो नया हो, एसएससी होता दोस्तों, कभी भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है आपसे। अब चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण दिया था, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, या वैष्णव धर्म का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो शैव धर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मणिपुर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है,
चीन का, जापान का, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो शिंतो दोस्तों जो धर्म है, मूल धर्म है, यानी कि बेसिक जो चीज़ है दोस्तों, वो दोस्तों जापान का मूल धर्म, जैसे हमारा मूल धर्म क्या है दोस्तों, सनातन हम मानते हैं, यानी हिंदुस्तान का सनातन है, उसी तरह दोस्तों जो जापान का मूल धर्म है वो शिंतो है। ये दोस्तों एसएससी 2013 का प्रश्न है। एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के लाती है और इनको दोस्तों एग्जाम में डालती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। फिर इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य आप जानते हैं, RRB 2008 दोस्तों पूछा गया, महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण या दोस्तों पैराडाइज लास्ट। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो महाभारत होगा। सबसे बड़ा जो महाकाव्य की बात होती है दोस्तों वो महाभारत है। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है और 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का दोस्तों पर्याय है। तो कौन सा पर्याय है, अहिंसा, हिंसा, विरल, सत्य। RRB 2009 का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कब पूछा गया था, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का दोस्तों, यानी पर्याय एक तरह से समानार्थी की बात करते हो दोस्तों, अहिंसा की दोनों बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है कौन सा हमारा आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न ये है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। यानी कि दोस्तों इस दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, यानी कि अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो ये बात कही दक्षिण भारत से, यानी कि ऐसे हमें जाना है, यानी कि दोस्तों उत्तर भारत की तरफ। रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, कबीर ने। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामानंद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न यह है, किसके शासन काल में राजकीय धर्म यानी कि धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो किसके दोस्तों शासन काल में इस्लाम धर्म को समाप्त किया था, यावर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो दोस्तों इसमें से जो RRB 2000 यानी कि 9 का प्रश्न है, और दोस्तों यानी कि राजकीय इस्लाम जो धर्म, यानी कि अब आप समझ लो धर्म, यानी कि इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा, राजकीय इस्लाम धर्म की दोस्तों जो समाप्ति की गई थी वो अकबर के टाइम पीरियड में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों औरंगजेब आता है और उसने दोस्तों इसको फिर से लागू कर देता है। 25 नंबर प्रश्न आता है और 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो कौन सा बौद्ध धर्म का दोस्तों संप्रदाय नहीं है, महायान, हीनयान, दिगंबर यानी कि दोस्तों थेरायवाद। तो कौन सा दोस्तों इसका सही हो जाएगा, एसएससी 2013 का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो दोस्तों दिगंबर बौद्ध धर्म का नहीं है, महायान है, हीनयान है, और दोस्तों कौन सा है इसमें से जो दो, यानी कि थेराद या है, यानी कि थेरायात है। ये दोस्तों ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, आपको दिगंबर लगाना है। दोस्तों दिगंबर बौद्ध का नहीं है, लेकिन हाई कौन कौन से, महायान, हीनयान और दोस्तों थेरायत। ये दोस्तों याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारा था लास्ट भी क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि वीडियो पूरा समाप्त हो गया। आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए दोस्तों। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों वो भी 25 क्वेश्चन का हम वीडियो लाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, फालतू के क्वेश्चन आपके नहीं होते, आप जानते होंगे कि कितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।